एक्सरसाइज 5.3 का 2 नंबर हो गया था, 3 नंबर से होगा नहीं, 3 नंबर का 1 नंबर। देखिए सवाल क्या कहता है। देखो 5.3 का 3 नंबर का 1 नंबर सवाल कहता है, एक एपी में यानी कोई एपी है, ठीक है, इसमें कह रहा है ए का मान 5 है, ठीक है, डी का मान 3 है, ए एन ये दिया हुआ है 50 है, तो आप एन निकालिए कितना होगा और एस एन निकालिए कितना होगा। ये दो चीज निकालना है, देखना समझना ध्यान से। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 3 है, अंतिम पद 50 है, तो एन करनी कै वो पद है ये निकालना है, और जितना पद है उतना पदों का योग क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। नाउ ध्यान समझना, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 50। ए का मान तो दिया हुआ है यहाँ पे कितना 5 प्लस एन का मान निकालना है घटा 1 गुना डी का मान 3 बराबर कितना 50। देखो एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 50, इधर प्लस क्या जाएगा -5, एन माइनस 1 बराबर 50 में से 5 घटेगा तो 45, इधर गुना देखा जाएगा भाग में 15 दिया 45, एन का मान कितना हो जाएगा 15 दिया हुआ है, इधर माइनस से देखा जाएगा +1, एन का मान 16 हो गया ना। जब एन का मान 16 आ गया तो अब निकालिए, इसलिए हमको क्या निकालना है एस एन। एस एन का सूत्र क्या होता है लिखवाए थे ना, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये भी होता है ना क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है ही, लगा सकते हैं ये भी सूत्र हम, ठीक है। तो लगाइए एस एन का मान कितना 16, मतलब 16 पदों का योग, तो क्या होगा एन का मान 16/2 कोष्ट प्रथम पद ए का मान 5 और अंतिम पद 50, कितना जाएगा 16 का आधा 8 गुना 50 और 5 55, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4 45 4 44 440, एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। देखो एन निकालना था एन निकल गया, एस एन निकालना था एस एन निकल गया। कोई दिक्कत किसी को? इसी का 2 नंबर देखो, 3 का 2 में कह रहा है तुम्हारा ए का मान है 7, किसी एपी में ए का मान कितना है प्रथम पद 7, ए 13 मतलब 13वां पद ये दिया हुआ है 35, तो तुमको निकालना है डी कितना होगा, ठीक, और एस 13 यानी 13 पदों का योग कितना होगा, ये दो चीज निकालना है, ठीक है ना, बहुत आसान है। ए 13 मतलब 13वां पद 35 है, तो इसको लिख सकते हैं इसे हम 13वां पद सूत्र क्या आ जाएगा ए प्लस 12d बराबर कितना दिया है 35, ए का मान तुम्हारा 7 है प्लस 12d बराबर कितना 35, तो 12d बराबर 35, इधर प्लस क्या जाएगा -7, डी का मान 35 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा ना, गुना देखा जाएगा भाग में, ठीक है। तो डी का मान कितना हो गया 7 चौके 28 और 3 चौके 12, 7/3, डी का मान निकल गया ठो हुआ ना। अब देखो इसलिए क्या निकालना है, एक तो डी निकल गया, एस 13 ना, एस 13 सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है देखो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। एस 13 मतलब 13 पदों का योग, तो क्या हो जाएगा n का मान 13/2 बड़ी कोष्ट 2 गुना a का मान 7 प्लस n का मान 13 घटा 1 गुना d का मान 7/3 निकाल दिए। तो क्या हो जाएगा 13 का आधा होगा नहीं, 13/2 कोष्ट 7 गुना 14 प्लस 13 में से 1 घटेगा 12 गुना 7/3 का 3 चौके 12 यानी 13/2 और गुना ऐसे गुना, देखो 7 गुना चाहता 7 चौके 28 और जोड़ 14 42 होगा ना, 7 चौके 28 जोड़ोगे तो 42 होगा, तो 2 1 2 21 दूना 42, बस गुना कर दो, 13 1 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27, देखो तो है दिया हुआ। कोई दिक्कत किसी को? 3 नंबर का 3 नंबर देखो, तरीका सीखो, जो सूत्र लिखा है ना उस सूत्र से बाहर नहीं है कुछ भी,
तीसरा सवाल तुम्हारा कह रहा है A12 मतलब 12वां पद तुम्हारा दिया हुआ है कितना है 37 है, ठीक है। डी का मान तुम्हारा दिया हुआ है 3 है, तो कह रहा है ए कितना है ये निकालिए, और S12 मतलब 12 पदों का योग कितना है ये निकालिए। कहने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, किसी एपी के 12वें पदों का मान 37 है, सार्वंतर का मान 3 है, तो पहला पद कितना होगा और 12 पदों का योग कितना होगा, दो चीज निकालना है। देखो जब 12वां पद इतना है तो इसको क्या लिखेंगे हम 11D, ये ना होगा a प्लस 11D बराबर कितना 37। तो बैठाओ a का मान निकालना है प्लस 11 गुना d का मान दिया हुआ है 3 बराबर कितना a प्लस 11 दिया 33 बराबर 37। इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 37 है दिया हुआ, प्लस क्या जाएगा उधर -33, a का मान 4, ये निकल गया, एक आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया a का मान। पुनः क्या निकालना हमको, अब Sn निकालना है ना। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना। S12 निकालना है ना 12 पदों का योग, तो क्या सूत्र होगा 12/2 2 गुना a का मान यहाँ कहाँ निकला, यहाँ पे 4 प्लस n का मान दिया है ना 12 माइनस a गुना d का मान निकला है यहाँ 3, कितना हो जाएगा 12 का आधा 6 कोष 4 गुना 8 अब प्लस 12 में से घटेगा 11, 11 दिया 33, 6 गुना 33 और 8 41, 6 एका ही 6 चौके है उत्तर। कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में? इसी प्रकार से किसी एपी में कुछ भी दिया हुआ रहे उसको निकालने के लिए बस टिक लगा हो जाएगा। बनाओ सवाल 3 का 4 के A3 मतलब तीसरा पद कितना है 15 है, ठीक ना। S10 मतलब 10 पदों का योग तुम्हारा 125 है, ठीक ना। तो D निकालिए कि D कितना होगा, और फिर A10 मतलब 10वां पद कितना होगा ये निकालना है। आया समझ में? देखो बहुत आसान है। A3 दिया है तुम्हारा, तो A3 का क्या सूत्र होगा, A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर कितना 15। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया ना। S10 पदों का योग, 10 पदों का सूत्र क्या होगा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू है ना 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना, अरे भूलिए क्या, तो वो कह रहा है कितना 10 पदों का ना, तो n का मान 10 हो गया, हुआ कि नहीं। तो इस सूत्र लगाओ n का मान 10/2 कोष्ट 2 गुना a का मान a रह जाएगा, प्लस n का मान 10 घटा 1 और गुना d का मान d रह जाएगा, क्योंकि d का मान दिया नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा Sn का मान 125। बस समझ में आया? ये सूत्र लगाए हैं, इसे लिख दिए, ये सूत्र लगा दिए 125 दिया है, इसका सूत्र यहाँ लिख दिया बराबर 125। कितना हो जाएगा 10 का आधा 5 कोष्ट 2a प्लस 9d बराबर 105 इकाई 5 25 5 125 25 बार में। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखो समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा है 2a प्लस 9d बराबर 25। गुना तो करना पड़ेगा ना, पहले इसे कटा देते हैं, यहाँ 2 है, गुना 2 से कर दो, यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 है, इस 2 से यहाँ गुना कर दो और यहाँ 1 है, यहाँ 1 से कर दो, 2 गुना 1 2a प्लस 2 दुना 4b सॉरी b बोलते हैं d बराबर 15 दुना 30, 1 से 30 में हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25 से कहीं 25। क्या करने पर, घटाने पर, ये प्लस में है तो क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलता है ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो देखो 2a प्लस 2a माइनस, प्लस माइनस खत्म, 4d में 9d घटेगा, यानी माइनस में 9 को प्लस में 4 तो माइनस में 5 को d, 25 रुपया कर्ज 30 में 25 घटेगा तो 5,
देखो डी का मान कितना हो जाएगा 5 दिया हुआ है, इधर गुना -5 क्या जाएगा, भाग में -5 माइनस रहेगा, 5 5 कर देगा, एक जाएगा। डी का मान कितना हो गया -1, एक टेंशन निकल गया यहाँ पे। तो डी निकालने के लिए कह रहा था ना, देखो डी का मान मांग रहा था ना, निकल गया। अब निकालना क्या हमको, तो पहले ए निकालो ना, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 गुना d का मान -1 बराबर 15, तो a प्लस माइनस माइनस में 2 1 आए 2 बराबर 15, a बराबर 15, इधर प्लस माइनस क्या जाएगा, प्लस में 2, a का मान 17, a और d निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है, 10वां पद, तो निकाल लो यहाँ पे a 10वां पद सूत्र क्या जाएगा, a प्लस 9d, a का मान निकला कितना 17 प्लस 9 गुना d का मान माइनस में 1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 का ही 9, 17 में 9 करेगा तो 8। देखो उत्तर है, d का मान -1 और 10वां पद है 8। ठीक, बनाओ 3 नंबर का 5 नंबर सवाल में तुम्हारा दिया हुआ, बहुत आसान है रे। कितना बोलो तो एक, कितना कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना 5, एस 9 75, 9 पदों का जो 75 है, और ए निकालना है, ए 9 निकालना है। ये तो और 25 ग्राम का सवाल है रे। डी का मान तुमको दिया हुआ है, तो यहाँ एस 9 है ना रे, तो एस 9 का सूत्र क्या होगा, 9 पदों का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है सूत्र, बराबर होता है sn, होता है ना। यहाँ कह रहा है s 9, तो 9 n का मान 9 दिया है, तो n का मान 9/2 बड़ी कोष्ट 2 गुना a नहीं दिया है, प्लस n का मान 9 घटा 1 और गुना d का मान दिया हुआ है 5 बराबर s n का मान 9, क्योंकि n का मान 9 बैठा ना, 9 बैठा है, कितना जाएगा 9/2 कोष्ट 2a प्लस 9 में से घटेगा 8, 8 पंचे 40 बराबर कितना, s 9 का मान दिया है 75। अब देखो 9 तो रहने तो यहाँ पहले, इधर भाग में 2, नीचे इधर गुना हो जाएगा, ठीक है, कोष्ट में जाएगा 2a प्लस, चलो ऐसे कर दे, भाग क्या करेंगे, 9/2 दिया है ना, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, क्या जाएगा इधर a बचेगा प्लस 20 गुना 40 20 बचेगा, और कितना 75। देखो 2 से 2 खत्म, a प्लस 20 बराबर 75, इधर गुना है 9, इधर क्या जाएगा भाग में 9, यानी क्या हो गया तुम्हारा a बराबर, देखो 25 तिया 75 और 3 तिया 9, यानी 25/3, इधर प्लस 20 क्या जाएगा -20, नीचे 1 होगा, a का मान तुम्हारा होगा कितना 3 का लघुत्तम 3, ऊपर जाएगा 25 से कहें 25 और -20 तिया 60, यानी a का मान कितना हो गया 60 रुपया कर्जा, 25 आमदनी तो 35 रुपया कर्जा बटे 3, ए का मान निकल गया एक ठो है आंसर, देखो तो। और फिर निकालो पुनः, ए का मान निकल गया, डी का मान दिया हुआ है, तो क्या निकाला 9वां पद ना, ए 9 का क्या सूत्र हो जाएगा, ए प्लस 8d, ए का मान निकाले हुए -35/3 और प्लस 8 गुना डी का मान 5, कितना जाएगा -35/3 और प्लस 8 40/1, 3 एक लघुत्तम 3, ऊपर जाएगा -35 से कहें -35 और प्लस में 4 तिया 12 120, यानी 120 में से 35 घटा दो, कितना बचेगा 85 प्लस में बटे 3, है आंसर। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, तब उतारना। प्रश्न नंबर 6 में कहता है इसी का कि ए का मान तुम्हारा दिया है कितना 2, डी का मान दिया हुआ है 8, एस एन का मान तुमको दिया हुआ है 90, और तुमको निकालना है एन कितना होगा और ए एन कितना होगा, एनवा पद, ये 2 चीज निकालना है ना। देखो बहुत आसान है, ए का मान डी का मान दिया हुआ है, लगाओ ना सूत्र 9, एस एन का सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है एस एन, होता है ना। तो बैठाइए, अब n का मान कितना है दिया तो नहीं है, n का मान निकालना है, तो n/2
इंटू 2a का मान देखो 2 गुना a का मान 2 प्लस n का मान नहीं है -1 गुना d का मान दिया हुआ है 8 बराबर Sn का मान दिया हुआ है 90। कितना हो जाएगा देखो n तो रहने दो, कोस 2 दूना 4 प्लस 8 गुना n तो 8n और माइनस 8 है कहीं 8 हो गया बराबर 90। इधर बटे में क्या जाएगा, इधर भाग इधर गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये देखो n और इंटू 8n तो पहले है ये है 8 को कर्जा 4 को कर्जा ना होगा बराबर 9 दूना 18 180 यानी कितना हो जाएगा 8 गुना 8n गुना n करेंगे तो 8n स्क्वायर और माइनस में 4 गुना n तो 4n इधर प्लस क्या जाएगा माइनस 180 बराबर 0। इस सब में से 4 कॉमन निकाल लो तो 4 दूना 8 दो बार में 2n स्क्वायर माइनस 4 बाहर हो गया फिर बचेगा n माइनस 180 में से 4 निकाल 4 से 16 45 होगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर कितना 0। इधर गुना क्या जाएगा भाग में, यानी ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर माइनस में 45 गुना 90 n स्क्वायर जोड़ने पर माइनस में 1 गुना करने पर 90 और जोड़ने पर 1 कितना होगा 10 नंबर 90 10 में से 9 घटा देंगे हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस में क्या 9 गो n हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में 9 को 10 को कर्जा में से 9 को आमदनी हो जाएगा एक कर्जा बच जाएगा तब माइनस में कितना 45 बराबर 0 में किसी संख्या से भाग दो क्या हो जाएगा 0। इस दोनों में से 2n कॉमन निकालो 2 बाहर 2 गए में से 1 बचेगा माइनस 2 5 10 5 बार में n तो बाहर हो गया। इस दोनों में से क्या करो प्लस में 9 निकाल लो तो n और माइनस 9 बचेगा 10 5 1 बढ़ जाएगा 2n प्लस 9 और 1 बढ़ जाएगा n माइनस 5। जब 2n प्लस 9 बराबर 0 2n बराबर क्या प्लस में क्या जाएगा माइनस 9 तो n का मान माइनस में 9 बटे 2 n कभी भी माइनस हो सकता है। ये क्या हो गया आपका अमान्य। अब यहाँ देखो n माइनस 5 बराबर क्या 0 तो n का मान 5 n निकल गया 5 हमको n निकालने के लिए करा था ना कहाँ सवाल था यहाँ n निकल गया। अब हमको क्या निकाला आंसर हो गया यहाँ पे। अब हमको निकालना है an nवां पद an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब an का मान 5 यानी 5वां पद क्या आ जाएगा a प्लस 4d वही रे a का मान कितना है इसे निकाल देते हैं a का मान 2 प्लस n का मान निकला है 5 माइनस 1 गुना d का मान 8 कितना हो जाएगा ये देखो 2 और जोड़ 4 4 8 चौके 32 देखो 32 2 कोई दिक्कत किसी को समझने में बनाओ। आज के लिए मैं कितना रहेगा